मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन यह महीना ख़ास तौर पर दुख, बलिदान और इंसाफ की लड़ाई की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के 10वें दिन, जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, इस्लाम के सबसे दर्दनाक और ऐतिहासिक युद्ध करबला युद्ध की याद में शोक मनाया जाता है। करबला युद्ध की पृष्ठभूमि यह घटना 680 ईस्वी में 61 हिजरी वर्तमान इराक के करबला शहर में हुई थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने अत्याचारी शासक यजीद के खिलाफ आवाज उठाई। यजीद इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध शासन चला रहा था और चाहता था कि सभी मुसलमान उसे खलीफा के रूप में स्वीकार करें। लेकिन इमाम हुसैन ने अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे कभी झूठ और जुल्म के साथ समझौता नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मक्का से कूफा की ओर रवाना हुए। रास्ते में यजीद की फौज ने उन्हें करबला में घेर लिया। वहां इमाम हुसैन और उनके साथ लगभग 72 लोगों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। पानी तक रोक दिया गया। इसके बावजूद इमाम हुसैन ने हार नहीं मानी। भूखा प्यासा रखा गया, पानी तक रोक दिया गया। इसके बावजूद इमाम हुसैन ने हार नहीं मानी। करबला की लड़ाई और बलिदान 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन और उनके सभी साथियों ने बहादुरी से युद्ध लड़ा। एक एक कर सभी शहीद होते गए, उनके भाई, बेटे, भतीजे और साथी। अंत में इमाम हुसैन खुद भी शहीद हो गए। उनकी गर्दन काट दी गई और सिर यजीद के दरबार में भेजा गया। लेकिन इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए जान भी कुर्बान की जा सकती है। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम में खासकर शिया मुस्लिम समुदाय इमाम हुसैन की शहादत को याद करके मातम करते हैं। लोग ताजिया निकालते हैं, नोहे, शोक गीत पढ़ते हैं और करबला की कहानी सुनते सुनाते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ खड़े रहना ही असली धर्म है। निष्कर्ष, मुहर्रम और करबला की कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि एक प्रेरणा है इंसाफ, हिम्मत और सच्चाई के रास्ते पर चलने की। इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है।